वैसे तो डोसा एक दक्षिण भारतीय पकवान है, लेकिन आजकल भारत के अन्य हिस्सों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बनाया और खाया जा रहा है। डोसा का स्वाद अब दुनिया भर में मशहूर है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डोसा के साथ कामयाबी की एक ऐसी कहानी जुड़ गई है जिसे आने वाले कई सालों तक लोग मेहनत और संघर्ष के महत्व को समझते रहेंगे। ये कहानी है डोसा का डॉक्टर के नाम से पहचाने जाने वाले डोसा प्लाजा के मालिक और संस्थापक प्रेम गणपति की। डोसा प्लाजा रेस्तराओं की एक बड़ी श्रृंखला का नाम है। भारत भर में डोसा प्लाजा के कई आउटलेट्स हैं और इन आउटलेट में हर दिन हजारों लोग डोसा और दूसरे लेजीज पकवानों का मजा ले रहे हैं। इसी डोसा प्लाजा से जुड़ी है संघर्ष की एक अनोखी कहानी प्रेम गणपति की। डोसा प्लाजा के आउटलेट्स में पकवान बेचकर हर दिन लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके मालिक प्रेम गणपति की एक समय मुंबई में एक बेकरी में बर्तन साफ किया करते थे। जिस महानगर में बड़ी नौकरी पाने का सपना देखकर अपने गांव से आए थे, वहां पहले ही दिन उनके साथ विश्वासघात हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और खुद को संभालकर प्रेम गणपति ने एक अनजान शहर में जो संघर्ष किया उसे आज मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक मोटिवेटेड कहानी लेकर आते रहते हैं जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करती हैं और आपको सफलता पाने के लिए एक नया हौसला देती हैं। ऐसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डोसा प्लाजा के संस्थापक प्रेम गणपति की कहानी, जिनकी कहानी सुनकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और उनसे बहुत कुछ सीख ले सकते हैं और उनके द्वारा सीख ली हुई बातों से अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए एक कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, पकवानों के जरिए ही करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे प्रेम गणपति का जन्म तमिलनाडु के टूटिकोरन जिले के नागलापुरम गांव में हुआ था। प्रेम का परिवार बड़ा है, उसके 6 भाई और एक बहन है। पिता लोगों को योग और कसरत करना सिखाते हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी हो जाती है, लेकिन अचानक खेती बाड़ी में नुकसान हो जाने की वजह से हालत बिगड़ गए। घर में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी बड़ी मुश्किल होने लगी। उसी समय प्रेम गणपति ने फैसला कर लिया कि वो 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा और घर चलाने में पिता की मदद करने के लिए नौकरी करेगा। प्रेम ने कुछ दिनों के लिए अपने गांव में ही छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसे एहसास हो गया कि गांव में जरूरत और मेहनत के मुताबिक कमाई नहीं होगी। उसने महानगर चेन्नई जाकर नौकरी करने का फैसला किया। चेन्नई में भी प्रेम की छोटी नौकरी ही मिली। इस नौकरी से जरूरतें पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी। इस वजह से उन दिनों जब प्रेम अच्छी कमाई वाली बड़ी नौकरी की तलाश में था, तब उसके एक परिचित ने उसे मुंबई ले जाकर अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया था। वादा था कि वो मुंबई में प्रेम को 1200 रुपए की नौकरी दिलाएगा। उस समय 1200 रुपए प्रेम के लिए एक बड़ी रकम थी। उसे अपने इस परिचित पर भरोसा था और वो उसके साथ चेन्नई छोड़कर मुंबई चलने को राजी हो गया। परिचित के साथ प्रेम चेन्नई से मुंबई के लिए रवाना हुआ। परिचित प्रेम को ट्रेन से चेन्नई में मुंबई लाया। दोनों पहले बीटी उस समय विक्टोरिया टर्मिनल कहे जाने वाले अब के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर उतरे। इसके बाद परिचित ने प्रेम को मुंबई की लोकल ट्रेन चढ़ाई। इस लोकल ट्रेन के सफर में ही वो परिचित प्रेम को धोखा देकर प्रभु चक्कर हो गया। परिचित ने प्रेम की खाली हाथ छोड़ा था। प्रेम के पास जो कुछ रुपए थे उसे लेकर वो गायब हो गया। परिचित की इस बेवफाई और धोखे ने प्रेम को हिलाकर रख दिया। अब अनजान शहर में, वो भी महानगर में, वो अकेला पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। जेब खाली थी, ऊपर से उसे तमिल के सिवाय कोई और भाषा आती भी नहीं थी। मुंबई में प्रेम का दूसरा कोई परिचित भी नहीं था। वो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और दूसरी कोई भाषा नहीं जानता था। लोगों से बात करने के हालत में भी नहीं था वो। जब वो बांद्रा स्टेशन पर लोकल ट्रेन से उतरा तो पूरी तरह नाउम्मीद हो गया था। लोगों की भीड़ के बीच उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए, मदद मांगे तो किससे मांगे और कैसे। प्रेम की इस हालत में एक टैक्सी वाले को तरस आया और उसने उसे धारावी इलाके में मरियमन मंदिर पहुंचाया। इस मंदिर में आने वाले ज्यादातर लोग तमिल भाषी ही थे। टैक्सी चालक को लगा कि कोई न कोई तमिल भाषी प्रेम की मदद कर देगा और प्रेम वापस अपने गांव जाने में कामयाब होगा। टैक्सी चालक की उम्मीद के मुताबिक ही मरियमन मंदिर में तमिल भाषी लोग प्रेम की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने प्रेम को गांव वापस भिजवाने में उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया। लेकिन प्रेम ने गांव वापस जाने के इरादे को बदल दिया और उसने फैसला किया कि वो मुंबई में ही रहेगा और नौकरी करेगा। उसने मदद करने आए तमिल भाषियों से कहा कि वो नौकरी के मकसद से ही मुंबई आया था, सो यही नौकरी ही करेगा। उसने साफ कह दिया कि वापस चेन्नई या फिर अपने गाँव जाने का सवाल ही नहीं उठता था। प्रेम को मुंबई में पहली बार नौकरी चेंबूर इलाके में मिली। 150 रुपए महीने की तनख्वाह पर उसे एक छोटी बेकरी में बर्तन साफ करने का काम मिला। प्रेम ने कई दिनों तक बर्तन साफ किए और रुपए कमाए, लेकिन प्रेम के लिए 1 रुपए काफी कम थे। उसकी खुद की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, ऊपर से उसे अपने घर के लिए भी रुपए भेजने थे। प्रेम ने अपने मालिक से उसे वेटर बनाने को कहा, लेकिन मालिक ने उसे समय को हालातों के मद्देनजर ऐसा नहीं किया। निराश प्रेम को बर्तन मांजते हुए नौकरी करनी पड़ी। उस समय प्रेम ने ज्यादा रुपए कमाने के मकसद से रात में एक छोटे से ढाबे पर रसोई का काम भी शुरू कर दिया। प्रेम को डोसा बनाने का शौक था और इसी शौक के चलते ढाबा मालिक ने प्रेम को डोसा बनाने का ही काम सौंपा। रात दिन की मेहनत के बाद प्रेम कुछ रुपए जमा करने में कामयाब हुआ था। उसने इन रुपयों से अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू करने की सोची। जमा किए रुपए से प्रेम ने इडली डोसा बनाने की रेहड़ी
रेहड़ी किराए पर ले ली। प्रेम ने 1000 रुपए के बर्तन खरीदे, एक स्टोव खरीदा और इडली डोसा बनाने का कुछ सामान भी। ये बात 1992 की है। अपने ठेले को लेकर प्रेम बासी रेलवे स्टेशन पहुंचा और डोसा बनाकर बेचने लगा। प्रेम इतने स्वादिष्ट डोसा बनाता था कि जल्द ही वो काफी मशहूर हो गया और प्रेम के बनाए डोसा खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। जो एक बार प्रेम के बनाए डोसा खा लेता वो दोबारा खाना जरूर आता। प्रेम का डोसा छात्रों में भी काफी मशहूर हो गया। कई सारे छात्र प्रेम की ठेली पर आते और डोसा खाते। इस ठेले की वजह से प्रेम की दोस्ती कई छात्रों से हो गई थी। यही छात्र अब प्रेम को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सलाह भी देने लगे। छात्रों के प्रोत्साहन और मदद से उत्साहित प्रेम ने 1997 रुपए के मासिक किराए पर एक दुकान किराए पर ली। उसने 2 लोगों को नौकरी पर भी रखा। इस तरह से प्रेम ने अपना डोसा रेस्तरां खोला। प्रेम ने रेस्टोरेंट का नाम रखा प्रेम सागर डोसा प्लाजा। ये नाम रखने के भी पीछे एक वजह थी। जिस जगह प्रेम ने दुकान किराए पर ली थी वो जगह बासी प्लाजा कहलाती थी। प्रेम को लगा कि अगर वो बासी और डोसा को जोड़ेगा तो जल्द मशहूर होगा और हकीकत में हुआ भी ऐसा ही। प्रेम का दुकान खूब चलने लगी। प्रेम के द्वारा बनाया हुआ डोसों का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि वो खुशबू जगह जगह फैलने लगी। प्रेम के इस रेस्तरां में भी उन्हें अधिकतर कॉलेज के छात्र ही आया करते थे और इन्हीं छात्रों की मदद से प्रेम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया। कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से प्रेम ने दुनिया भर में अलग अलग जगह बनाए जाने वाले लजीज पकवानों को भी बनाना सीख लिया। और इसी दौरान प्रेम को एक आइडिया आया और उसी आइडिया ने प्रेम की जिंदगी बदल दी और उसके सपनों को एक नई उड़ान भी दी। प्रेम ने डोसों पर प्रयोग करना शुरू किया और उसने तरह तरह के डोसे बनाना चालू किया। अलग अलग स्वादिष्ट पकवानों को डोसे के साथ जोड़ने का काम हुआ। चाइनीज खाना पसंद करने वालों के लिए चाइनीज डोसा भी बना डाला। उत्तर भारतीयों के लिए डोसे में पनीर का भी इस्तेमाल हुआ। अपने प्रयोग कामयाब हो रहे या नहीं ये जानने के लिए प्रेम को चुनिंदा छात्रों को अपने प्रयोगात्मक डोसे खिलाता। अगर स्वाद छात्रों को पसंद आ जाता तब उन्हें बनाकर बेचने लगता। जल्द ही प्रेम ने अपने रेस्तरां में 20 किस्म के डोसे बेचना शुरू कर दिए। नए नए और लजीज डोसों के खिलाने और खाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अपने रेस्तरां का विस्तार करना पड़ा। लोगों को मांग पर प्रेम ने और भी नए नए डोसों को इजाद दिया। इन नए नए डोसों के स्वाद की चर्चा मुंबई में कुछ इस तरह हुई कि प्रेम के रेस्तरां में लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। सन 2005 तक प्रेम ने इस रेस्तरां में अपने प्रयोगों में 105 किस्म के डोसे तैयार कर डाले। अपने डोसों की वजह से प्रेम डोसों का डॉक्टर के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रेम को अपने प्रयोगात्मक डोसों की वजह से खूब मुनाफा भी होने लगा। लोगों की मांग को देखते हुए प्रेम ने नया रेस्तरां खोला। मांग और बढ़ गई। फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। नए नए रेस्तरां खोलने का सिलसिला। मांग बढ़ती गई, रेस्तरां बढ़ते गए। काम और कारोबार इतना बढ़ गया कि मदद के लिए प्रेम ने गाँव से अपने भाई को मुंबई बुला लिया। प्रेम के डोसों की खुशबू इतनी फैली कि मुंबई के बाहर से भी रेस्तरां खोलने की मांग उठने लगी। प्रेम ने मुंबई के बाहर भी अपना डोसा प्लाजा खोलने शुरू किए। एक एक करके डोसा प्लाजा के कई सारे आउटलेट्स देश के अलग अलग शहरों में खुले और सभी रेस्तरां खूब चले भी। प्रेम ने कामयाबी की एक और बड़ी मंजिल उस समय हासिल की जब डोसा प्लाजा का एक आउटलेट विदेश में भी खुला। प्रेम और उनके डोसा प्लाजा की कामयाबी यही नहीं रुकी और भी देशों में रेस्तरां खोलने और खूब चलने का सिलसिला जारी है। विदेश में न्यूजीलैंड, मध्य पूर्व, दुबई समेत 10 देशों में डोसा प्लाजा के रेस्तरां भी प्रेम की सफलता की एक कामयाबी बयान कर रहे हैं। दुनिया भर में प्रेम से डोसे लगातार मशहूर होते जा रहे हैं। डोसा प्लाजा के 105 किस्म के डोसों में से 27 के अपने ट्रेडमार्क हैं और भारत के अब कई राज्यों में भी अब लोग डोसा प्लाजा से डोसा और दूसरे पकवानों का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रेम गणपति की कहानी हमें ये सीख देती है कि अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है और ये कहानी उसकी एक सुंदर झलक पेश करती है। एक व्यक्ति जो कभी किसी के यहाँ झूठे बर्तन साफ करता था वो आधी मेहनत, संघर्ष और लगन के बल पर अब कई लोगों को नौकरी देने वाला डोसा प्लाजा का मालिक है। तो दोस्तों, इसी तरह यदि आप भी कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसे करते हुए बिल्कुल संकोच ना करें और अपनी पूरी